सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको बताएंगे अगर आपने सीएसपी ले रखा है या आप लेने के इच्छुक हैं कि किसी भी बैंक का सीएसपी ले लेंगे और अच्छे से चला के और जो है अपना काम कर पाएंगे, तो चलिए इस वीडियो में यही बताएंगे क्या हमारे साथ प्रोसेस हुआ है। क्योंकि जो है हमने छोड़ दिया है, हमने 2-3 महीना पहले ही अपना बैंक ऑफ बड़ौदा का सेंटर था जो कि हमने बंद कर दिया है। रीजन के साथ आपको बताएंगे और क्या रीजन था, कैसे बंद हो गया है, और जो है अगर आप लेना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा और बाद में आप ये डिसाइड कीजिएगा कि आपको ये जरूरी है या नहीं है, आप सीएसपी ठीक आपको लग रहा है या नहीं लग रहा है। क्योंकि हम आपको अपने पूरा हिस्ट्री बताएंगे। 5 साल तक हमने समय दिया है इसमें और आपको जो है 5 साल का पूरा करियर के बारे में इसमें विस्तार करेंगे और आपको पूरा टोटल समझाएंगे। कोई कहानी पे डिपेंड नहीं है, ये हमारा खुद का जो है बीता हुआ कल है जो कि हम आपको यहाँ से अग्रसित करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग से लेकर आपको पूरा जानकारी देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआती पहले हम आपको बताते हैं कि हमने लिया कब। तो मई 2018 में जो है हमने सेंटर लिया था, जो कि हमारा कंपनी था पूर्णिया ऑफिस से। तो हमने जो है मई 2018 में उद्घाटन करवाया था और हमारा जो है सीएसपी चालू हो गया था। तो जैसे ही चालू हुआ, चालू होने के बाद जो है प्रोसेस था चालू हो गया, धीरे धीरे काम करने लगे हमको जो मालूम था वो हम करने लगे। धीरे धीरे जहाँ तक हमें जानकारी हो पाया हमने आगे भी बढ़ा और जो है अच्छा से काम करने लगे। कस्टमर भी अच्छे से संभालने लगे। जैसे कि कस्टमर को देखा जाता है कि इसका ट्रांजेक्शन करना है, इसका ये करना है, तो उस हिसाब से प्रोसेस में लगे रहे। उसके बाद चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं कि सीएसपी से फ़ायदा क्या होता है। अगर आप ले रहे हैं या लेना चाह रहे हैं तो आपका क्या फ़ायदा उसमें क्या है। तो सबसे पहले फ़ायदे की बात अगर करें तो एक जो है बैंक का एक ब्रांड होता है, यानी कि ब्रांड समझ लीजिए कि आपका थोड़ा सा गांव में या गांव के बगल में आस पड़ोस गांव में जहां तक आपका कस्टमर बना हुआ है वहां तक जो है कुछ एक नाम होता है। बस एक नाम होता है कि हाँ किसी बैंक का सीएसपी है, यानी कि जो है कोई फ्रॉड करने वाला नहीं है। किसी भी बैंक ब्रांच से कनेक्टेड है तो वो सरकारी बैंक से कनेक्ट है तो वो अच्छा होगा। बस यही लोग नाम जानते हैं और नाम जान करके आपके पास आते हैं कि ये किसी भी बैंक का जो है ओरिजिनल बैंक का सीएसपी है, तो हम जो है उसके पास जाएंगे और उन्हीं के पास ट्रांजेक्शन करेंगे। तो लोगों को स्टार्टिंग में ऐसा लगता है और वो जो है भरोसा करते हैं और आते भी हैं। तो बस यही थोड़ा सा फ़ायदा बस यही है कि आप जो एक पहचान मिल जाता है, एक पहचान मिल जाता है गांव में, एक पहचान मिल जाता है अपना एरिया में। जहाँ तक कस्टमर बना हुआ है वहाँ तक एरिया में अपना एक पहचान मिल जाता है कि हम जो है सीएसपी सेंटर चलाते हैं। ऐसा लोग जानते हैं कि सीएसपी चलाते हैं। इसको जो है कोई कोई जो है प्यार से मैनेजर भी कह देते हैं। तो इस तरह का सिर्फ पहचान और नाम मिलता है आपको। अब अगर यहाँ से नुकसान की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है इसमें हमें जहाँ तक देखने को मिला तो सबसे ज़्यादा जो है नुकसान ही मिला हमें। और अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आप देखिए, समझिए मेरी बातों को और ध्यान दीजिएगा और भरोसा कीजिएगा हम पे, क्योंकि हमने 5 साल टाइम इसमें बिताया हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसपी में। नुकसान का इसमें स्टार्टिंग है आपका नुकसान से। नुकसान क्या है कि सबसे पहले जब आप सेंटर लेंगे ना उस समय आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आपको जो है इंश्योरेंस भी करना पड़ता है, नहीं बताया जाएगा आपको। आप जब जाएंगे लेने के लिए तो उसमें जो है आपको ये नहीं बताया जाएगा इंश्योरेंस भी करना पड़ता है, लॉस रिकवरी भी होता है, एनपीए भी होता है और बहुत से ऐसे रीजन है जो कि आपको नहीं बताया जाएगा। तो एक एक रीजन को यहाँ पे हम आपको इम्प्रूव कर देंगे। आपको यहाँ पे एक एक रीजन के बारे में हम आपको डिटेल्स में बता देंगे ताकि आप लेने से पहले ही इतना सारा चीज़ सोच ले, समझ ले और जान ले। पहला आपका नुकसान है कि इंश्योरेंस का जो है आपको दबाव दिया जाता है। इंश्योरेंस जैसे कि ट्रिपल एस का फुल फॉर्म अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो ट्रिपल एस होता है सुरक्षा बीमा योजना, जो कि आपका हर एक साल में 20 रुपये कट जाता है। दूसरा होता है आपका जीवन ज्योति बीमा योजना, जो कि आप लोगों ने खुद एहसास किया होगा कि 436 रुपये आपका जो है बिना बताए आपके अकाउंट से हर एक साल कट जा रहा है। 436 आपके अकाउंट से कट जाता है। तो आपका लगता होगा कि ये कहाँ जाता है, तो वो जो है आपका हो जाता है जीवन बीमा। ये जीवन बीमा दूसरा हो गया। तीसरा आपका जो है ये एपीवाई है, जो कि आपके महीने में देखते होंगे किन्हीं का 50 रुपये कट जाता है, किन्हीं का 100, किन्हीं का 70, किन्हीं का 80, हर एक मंथ में कटते रहता है। तो वो आपका जो है एपीवाई किया जाता है जिसमें कि आपका कटता है। तो इन चीज़ों का दबाव सबसे ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी जो है ब्रांच से ऐसे फ़ोन आ जाता है कि आप जो है एक दिन में 4 किसी कस्टमर का जेजेबीवाई कर दो, एसबीवाई कर दो, एपीवाई कर दो। अब कस्टमर क्या होता है कि नहीं मानने पे तैयार होता है। कस्टमर गांव का ग्राहक है, वो जो है किसी तरह मजदूरी करके कमाने वाला लड़का रहता है।
तो वो बाहर जाता है, उसको मेहनत करके कमाता है, तो उसको लगता है कि यार हम ये सब नहीं करवाएंगे, हमको जो है 436 रुपये मेरा कट जाएगा, किसी काम में नहीं आएगा, तो वो नहीं करवाना चाहते हैं। और आपको लोगों को, हम लोगों को जो ऊपर से दबाव दे दिया जाता है, नहीं करना है, करना है, करना है, नहीं करोगे तो काम नहीं होगा, ब्रांच का यहाँ ये नहीं करना है, तो बहुत प्रोसेस हो जाता है कि नहीं करना पड़ता है। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि बिना कस्टमर को बताए आपको जो है इंश्योरेंस भर देना पड़ता है, और मजबूरी में भर ही देते हैं। लगभग ऐसा ही CSP के साथ हो रहा है, क्योंकि जो है देख रहे होंगे कि आपका जो अकाउंट से बिना मालूम, आपको बिना बताए जो है आपका डेबिट हो जाता है पैसा, आपका 436 रुपये 20 रुपये या तो महीने में कट जा रहा है। तो इस टाइप से आपको लगता होगा कि कहाँ कट जा रहा है, तो वो मजबूरी हो जाता है CSP वाला का, वो जो है ज़बरदस्ती दबाव के कारण कट जाता है। तो ये पहला नुकसान हो गया कि आपको जो है इतना दबाव दिया जाएगा, नहीं आज 5 करना है, नहीं करोगे तो आना ही नहीं है। ऐसा भी कभी कभी फोन आता है और बोला जाता है कि मत आओ ब्रांच अगर नहीं हो पाता है तो। अब बताइए कि इतना दिन से जो है कस्टमर संभाल रहे हैं, और अगर नहीं मान रहा है, उनको ठीक नहीं लग रहा है, वो पैसा कटने वाला चीज़ उनको ठीक नहीं लग रहा है कि यार हम जो है मेहनत करके कमाते हैं, हमको नहीं कटवाना पैसा, ये चीज़ नहीं करना है, तो समझाने का उनको प्रयास करते हैं। लेकिन अगर वो नहीं समझते हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, ये तो हमारे हाथ का नहीं है। लेकिन ऊपर से आपको जो है प्राइवेट समझ के, आप एक प्राइवेट है, क्योंकि बैंक तो आपका सरकारी है, लेकिन आप तो एक प्राइवेट एजेंट है, तो इसके द्वारा आपको जो है दबाव दिया है। आपको जो है मोबाइल बैंकिंग के लिए दबाव दिया जाएगा, मोबाइल बैंकिंग करो, मोबाइल बैंकिंग करो। कुछ दिन पहले आपने यहाँ पे एक न्यूज़ पढ़ा होगा, अभी से शायद 1 साल पहले एक न्यूज़ आया हुआ था कि जो है दूसरे का मोबाइल बैंकिंग दूसरा आदमी चला रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा में। ये ज़बरदस्ती दबाव के कारण ही ऐसा होता है। मान लीजिए, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष को इससे जो है ठेस नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। क्या होता है कि आपको जो है बोला जाएगा कि मोबाइल बैंकिंग कीजिए किसी का भी, और वो कस्टमर अगर बाहर में रह रहा है, आपके एक गांव का है और गांव में नहीं रह रहे, वो कोई शहर में, दिल्ली में या बाहर में रह के मेहनत करके कमा रहा है अपना, और आपको ऊपर से फोन आएगा कि नहीं आप जो है आज 5 करना ही तो करना है, 5 मोबाइल बैंकिंग करना है, तो आप ज़बरदस्ती क्या करोगे, आप उनका भी फॉर्म भर लोगे, किसी तरह साइन कर लोगे दूसरे से, या दूसरे से करवा लोगे। बहुत लोग ऐसा जो है कर भी देते हैं, दबाव में आने के कारण ऐसा बहुत लोग कर भी देते हैं। तो गलत सलत कह के आपको जो है देख रेख करना होगा कि नहीं, जो है आपको किसी तरह टारगेट पूरा कर देना है ताकि हमारा सेंटर बचा रहे। क्योंकि ऊपर से जो है हमेशा यही बोला जाता है कि अगर नहीं आज होगा तो सेंटर बंद होगा, कल नहीं होगा तो सेंटर बंद होगा। हर एक स्टेप में आपको जो है सेंटर बंद करने का ही बात बोला जाता है। आपको बोलेगा कि APY का क्या ये नहीं करोगे तो कल से आना नहीं, परसों सेंटर बंद कर देंगे। तो हर जो है स्टेप में आपको बोलेगा सेंटर बंद कर देंगे, सेंटर बंद कर देंगे। तो इस तरह जो है आदमी परेशान हो जाता है, आपका माइंड परेशान हो जाता है कि यार बार बार हमें सेंटर बंद करने का ये क्या लगा रखा है। तो ये हो गया आपका मोबाइल बैंकिंग का, ये भी आपके ऊपर दबाव है, बहुत ज़्यादा प्रेशर मोबाइल बैंकिंग का APY का रहता है। का हो गया कि अकाउंट ओपनिंग करना है और सुकन्या और PPF करना है। सुकन्या में जो छोटा बच्चा रहता है उनका करना पड़ता है, जिसका कि 1 साल हो गया है। चलिए ये तो हो जाता है, सुकन्या तो आराम से हो जाता है, और जो भी उनके बच्चे के बाप रहते हैं वो भी आराम से करवा लेते हैं कि यार मेरा एक बेटी है, ये बेटी के लिए खुद जो है आप ही से जो है कुछ जुगाड़ लगा के रखते हैं ताकि आगे चल कर 18 साल में उसको काम देगा। वो आसान है, वो तो लोग करवा लेते, वो जिसको आप बताएंगे वो करवा लेंगे, ये सिंपल स्टेप है, ये करवा लेते। लेकिन PPF जो है बहुत लोग नहीं करवाते, क्योंकि PPF में जो है आपका पैसा कटता है। पैसा कटने वाला नाम सुन के जैसे ही किसी ग्राहक को बोलिएगा ना कि आपको जो महीने में इतना रुपया डेबिट हो जाएगा, आपको मिलेगा 10 साल के बाद, उनको लगेगा कि यार तू जो है सेंटर कम चला रहा है और जो ये इंश्योरेंस का एजेंट ज़्यादा बन गया है। उनको यही लगता है कि जो है तुम CSP न चला करके तुम जो है किसी कंपनी का एजेंट बन जाओ और इससे ज़्यादा जो है करते रहो, यही सब अगर यही करना है तो हम नहीं कर पाएंगे। सब लोगों का जवाब ऐसा ही आता है, और बैंक वाले ये जवाब सुनने पर तैयार नहीं होते। ये तो हो गया आपका PPF सुकन्या समृद्धि का। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो है बोलते बोलते कहीं मैं दूसरा से दूसरे लाइन में ना चला जाऊँ और मैं ये ना भूल जाऊँ कि पीछे हमने क्या बोला। इसीलिए मैं आपको एक पेपर के माध्यम से मैं लिख के टोटल स्टेप बाय स्टेप रखा हूँ, उसके बाद आपको बता रहा हूँ।
आप ये देख के ऐसा ना समझे कि हम आपको कहानी स्क्रिप्ट बता रहे हैं, हमारे साथ बीता हुआ है। हम आपको फोटो भी यहाँ पे साइड में लगा देंगे, आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपका हो जाता है एनपीए रिकवरी। एनपीए अकाउंट अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको समझा दूं कि एनपीए अकाउंट वो होता है जो कि बैंक के द्वारा आपको लोन मिलता है। मान लीजिए बैंक के द्वारा आपने आज 2024 में लोन लिया और 24 से लेकर 29 2030 तक जो है आपने नहीं चुकाया, एक भी रुपया आपने नहीं चुकाया, आपका एक रुपया भी नहीं चुकाया, आप कहीं बाहर चले गए, घर में भी नहीं रह रहे, मतलब कोई भी आपका जो है बैंक से कांटेक्ट नहीं रह जाता है, पूरा कांटेक्ट खत्म हो जाता है, ना ही आप पैसा दे रहे हैं, नहीं आप जा रहे हैं। तो इस प्रोसेस में, इस स्थिति में क्या हो जाता है कि 4 साल 5 साल के बाद बैंक को लगता है कि ये आदमी पैसा देने वाला नहीं है, तो इसको जो है एक अलग लिस्ट में रख दो, ये नाम को जो है एक अलग कैटेगरी में डाल दो, इसको जो है ये समझ लो कि ये मेरा पैसा चला गया। तो एनपीए एक कैटेगरी होता है, उसी में आपका नाम डाल दिया जाता है कि ये एनपीए हो गया, ये आदमी जो है फ्रॉड हो गया, ये बंदा देने वाला है नहीं। तो बैंक जो है उसको अलग लिस्टेड करके अलग कर देता है। अब ब्रांच जो है हम लोगों को ये काम दे दिया गया कि नहीं जो है आपको एनपीए रिकवरी करना है। अब बताइए कि जो आदमी 5 साल से बैंक से पीछे भाग रहा है, बैंक के अधिकारी उनके पास जाते हैं तो वो पीछे भाग रहे हैं, वो देने पे तैयार नहीं होते। उनके पास एक ऐसा छोटा सा एजेंट जाएगा तो उनको क्या समझेगा, देगा? कभी नहीं देता है, कोई नहीं देता है। हम गए भी, मेरे गांव के बगल में है, थोड़ा सा आगे भी है, बहुत दूर दूर में भी है, बहुत दूर दूर में है, कभी 10 किलोमीटर जाना पड़ता है, कभी 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, और ना ही ब्रांच से इसके लिए पेट्रोल का खर्च मिलता है और जाना पड़ता है। और जाने के बाद लोग जो है ना बैठने तक भी नहीं देंगे आपको, भगाएंगे ऐसे कि लगेगा कि आप जो उनके घर में चोरी करने गए हैं। डायरेक्ट आपको द्वार पर से भगा देगा कि चले जाओ, आप भेज देना बैंक के अधिकारी को, समझ लेंगे हम। इस टाइप से कस्टमर आपको जवाब देता है। अब ना ही ब्रांच में इज्जत मिलता है, ना ही कस्टमर के द्वार पे इज्जत मिलता है। जब जाना पड़ता है कस्टमर के किसी के घर पे तो वहाँ पे ऐसे भगा दिया जाता है, और एक भी कस्टमर रिकवरी नहीं देता, एक भी नहीं। हम 5 साल की हम किए, एक भी आदमी हमको हाथ में पैसा नहीं दिया कि तुमको देंगे। सब का यही मानना है कि तुमको नहीं देंगे, तुम लेके चला जाएगा, क्या करेगा। और कोई कोई तो कहता है कि देंगे ही नहीं, जब इतना दिन से बैंक को नहीं दिया, 5 साल उनको पानी पिलाए, तो तुमको क्या देंगे हम। ऐसा सवाल ग्राहक से मिलता है। और ये सब जो है सीएसपी से बैंक जबरदस्ती करवा रहा है। जबरदस्ती इसलिए करवा रहे कि उनको जो है वो तो सरकारी है, उनको लगता है कि यार ये प्राइवेट है, इनको तोप देना, काम नहीं कर पाएगा तो खुद छोड़ ही देगा। मतलब आपको डायरेक्ट नहीं कह रहा है कि आप सेंटर छोड़ दिए नहीं चलाइएगा, आपको इतना काम दिया जा रहा है कि आप सोचिएगा कि हाँ हमको ये नहीं कर पाएंगे हम, यार ये मेरे से नहीं होगा, हम छोड़ देते हैं, ऐसा लगता है। अंत में क्या किया, हमने छोड़ ही दिया। हाँ, आपको डिटेल्स बताने भूल गए, क्योंकि हम जो इसमें डिटेल्स में ही आपको बताएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सके लेकिन आप पूरा देखिएगा। ये तो हो गया एनपीए जाने आने का प्रोसेस कि इसमें जाना है। अब इसमें क्या है कि आपको जो है ना, अगर कोई कस्टमर पेमेंट कर देता है, मान लीजिए किसी के घर पे हम गए, कोई एनपीए का ग्राहक है जिनका कि 5 साल से बैंक में पैसा जमा नहीं कर पाया लोन का, उनके घर पे हम गए, उनको बोले कि आप जमा कर दीजिए, तो वो अगर कुछ भी 10,000 5,000 20,000 अगर वो जमा करेगा, तब उस हिसाब से हमको जो परसेंटेज मिलेगा वो भी बहुत कम परसेंटेज, इतना कम परसेंटेज है कि 100 रुपये भी सही से नहीं हो पाएगा अगर कोई 20,000 जमा करता है तो। और 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, 10-15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, और वहाँ पे कुछ मिलता भी नहीं था। मतलब कोई भी नहीं, बैंक में अगर बोलिएगा कि पेट्रोल का खर्चा देना है तो वो भी नहीं देगा, कुछ भी नहीं। अपना लगा के जाइए और जो है माथा रगड़िए उसके पास जा करके, और जो है फिर लेके आइए। और उस रीजन में आपको सेंटर भी बंद करना है। मान लीजिए हमको 15 किलोमीटर दूर दूसरे के घर पे जाना है रिकवरी करने के लिए, तो हम अपने सीएसपी सेंटर पे कब बैठेंगे, कब टाइम देंगे हम अपने ग्राहक को। मेरा जो दिन भर में 200-300 अगर कमाई हो रहा था, तो वो जो हमारा नुकसान हो रहा है इधर, तो इधर हम नुकसान भी करें और उधर भी हम जाएं, और उधर से भी हमको 1 रुपये ना मिले, उल्टा जो है घर से ही हमको पेट्रोल का खर्च 100 रुपये 150 रुपये खत्म करना पड़े। 150 रुपये का तेल जरा के हम गए रिकवरी करने के लिए, और उसके बाद जो है मेरा सेंटर बंद रहा
8 घंटा 9 घंटा मेरा जो सेंटर बंद रहा, सेंटर बंद रहने के बाद तो मेरा ऐसे ही 200-300 जो भी मेरा दिन में कमाई होता था वो लॉस हो गया। उसके बाद जो वहाँ पे जो अगर गए हम तो वहाँ पे जाने के बाद वहाँ से भी हमको कुछ नहीं मिला, ना ही कस्टमर 1 रुपया दिया। और हाँ, ये तो बताना भूल गए, कस्टमर नहीं दे रहा है उसका रीज़न क्या है, उसको ये कभी नहीं लग रहा है। हमें जैसा पता है, हमने 5 साल काम किया, हमें जैसा अंदाज, हम अपने अंदाज के हिसाब से बता रहे हैं। किसी भी बैंक के अधिकारी अगर देख रहे हैं तो वो अपने आप पे ना लें कि हमें बोला जा रहा है। हमें ऐसा लग रहा है 5 साल जैसे कि हमने टाइम दिया बैंक ऑफ बड़ौदा CSP में, तो हमें ऐसा लग रहा है कि कस्टमर के घर पे जाने के बाद वो रिस्पांस इसीलिए हम लोगों पे नहीं ले रहे हैं या हम पे नहीं ले रहे थे कस्टमर रिस्पांस कि हमारे पास कुछ है ही नहीं बैंक का, हम क्या करें। 6 साल बैंक को दिए, बैंक का जो है ये पहनने का ID कार्ड तलक अभी तक नहीं मिला। अब बताइए कि किसी प्राइवेट कंपनी में, किसी भी प्राइवेट कंपनी में अगर आप जाते हैं, कोई भी प्राइवेट कंपनी चाहे 10,000 5,000 ही क्यों ना आपको महीना मिलता हो, उसमें अगर आप किसी भी कंपनी में जाएंगे तो उसमें जो है 10 दिन न होता है, 15 दिन न होता है, सबसे पहले आपको क्या दिया जाता है, सबसे पहले आपको जो है एक ID कार्ड दिया जाता है कंपनी की तरफ से। एक ID कार्ड पहचान होता है कि आप जो इस कंपनी के मेंबर हैं, इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं। एक कंपनी से बाहर जैसे ही आपको निकलिएगा तो आपको जो है बगल में कोई भी देख करके पहचान जाएगा, हाँ वो उस कंपनी का एम्प्लॉय है। पूछेगा नहीं आपको कि आप जो है यहाँ पे काम खोजने के लिए आए हैं कि काम करने के लिए आए हैं कि मजदूरी करने के लिए आए हैं। तो देख के आपके ID कार्ड से देख करके पता चल जाएगा किसी कंपनी का एम्प्लॉय है, कहीं ऑफिस में काम कर रहा है बंदा। और आपको जो है बैंक के द्वारा जो है हमने 5-6 साल दिया बैंक में अपना। 2018 से लेकर 2024 में मेरा सेंटर बंद हुआ, मार्च में बंद हुआ। उसका भी आपको डिटेल्स अभी बताएंगे, अभी वीडियो में मिले रहिएगा। तो ये आपको जो है ID कार्ड तलक प्रोसेस नहीं किया जाता है, नहीं मिलता है। और जब ये बताने जाए ना ब्रांच में कि जो है आपको सर कार्ड भी कम से कम दे दीजिए, कैसे कस्टमर को क्या हम दिखाएंगे ऐसा जिन पे उसको भरोसा हो। ID कार्ड अगर हम बैंक का दिखाएंगे, अपना नाम रहेगा, मेरा मोहर लगा होगा रहेगा, तो ही ना कस्टमर समझेगा कि यार हाँ जो है ये बैंक का एजेंट है, या मांगने के लिए आया हुआ है। देना या नहीं देना है वो तो बात की बात है, उनके मन की बात है, लेकिन वो हम पे रिस्पांस तो लेंगे, हमें समझेंगे तो कि ये बैंक के अधिकारी हैं, एजेंट हैं, बैंक से आए होंगे, सच में ब्रांच इनको भेजा होगा। कौन पहचानता है हमको। मेरे गांव के 2 गांव 3 गांव 4 गांव तक कस्टमर आता है, ग्राहक सेवा में कितना कस्टमर आता है, 2-3 गांव 10 गांव आसपास के। और 10 किलोमीटर दूर अगर दूसरे के गांव में चले जाएंगे तो वहाँ पे हम बोल देंगे कि हमको जो ब्रांच से भेजा गया है, तो वो हमसे भरोसा कर लेंगे कि ये भेजा गया है। सबके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए ना। हमारे पास कोई अगर ID कार्ड यहाँ पे लगा रहता है कि हाँ हम जो इस ब्रांच के हैं, तो लोग रिस्पॉन्स लेते हैं। कस्टमर भी पढ़ा लिखा रहता है, उनको पेपर चाहिए। आपके गांव में ही कोई अगर बाहर से आ जाएगा, वो बोलेगा कि हम जो आपको लाभ दिलवा देंगे इस योजना का, तो आप उससे मांगिएगा कि आप अधिकारी हैं, कैसे लाभ दिलवाइएगा, तो आप उनसे भी मांग करते हैं। तो उसी तरह हमसे भी मांग किया जाता है, लेकिन बैंक के द्वारा कुछ नहीं मिलता है और ना मिला हमको। पूछ के थक गए और बता के भी हम थक गए कि हमको जो है कार्ड चाहिए, कार्ड चाहिए, कार्ड चाहिए, लेकिन कार्ड देने का कोई नाम नहीं लिया गया और ना ही कार्ड मिला। कैसे रिकवरी होगा इस पॉइंट पे अगर कार्ड भी नहीं मिलता है तो क्या, कैसे लोगों को बताएंगे कि हमको जो है जाना है, हमको रिकवरी करना है, हमको दीजिए, हमको बैंक से आए, हाँ हम बैंक के एजेंट हैं। कैसे बात कराने से, किसी को फ़ोन लगा के, किसी हम अपने दोस्त को भी फ़ोन लगा करके उनको दे सकते हैं, लीजिए सर से बात कर लीजिए, ऐसा भी हो सकता है। जो है जो आपका सेंटर पे दिन भर बैठे जो आपका कमाई होता था वो भी आपका लॉस जाएगा, और वहाँ से जो आप किसी कस्टमर के घर पाएंगे वहाँ से भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। 5 साल 10 साल से जो एक बैंक और ब्रांच बड़े बड़े एजेंट और अधिकारी को जो पानी पिलाते हैं, वो आपके जाने से रिकवरी का पैसा दे देगा, आपको नहीं देगा। उसके बाद हमने स्टेप बाय लिख कर रखा है, आप ये मत समझिएगा कि आपको कहानी बताया जा रहा है, हम आपको फ़ोटो लगा देंगे, बार बार हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद जो आइडेंटिटी कार्ड आपको हमने बता दिया कि नहीं मिला, 5 साल हमने टाइम दिया और हमको जो है आइडेंटिटी कार्ड नहीं मिला। लिख के इसीलिए रखे हैं ताकि कोई भी स्टेप छूटे ना, ऐसा ना हो कि हम जो है बाद में हमको लगे कि यार शेयर करना चाहिए था ये बात, लेकिन हमने तो इसको किया ही नहीं।
अच्छी जानकारी था लोगों के लिए, इसीलिए हमने लिख के रखा। उसके बाद है इलेक्शन का। हाँ, इलेक्शन के टाइम में आप लोग भी देखते होंगे, अगर आप एक ग्राहक हैं या आप CSP वाले भी हैं तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो हमें जो है 20,000 25,000 से ज़्यादा जो है लेकर के जाने का अधिकार किसी आम आदमी को नहीं रहता है। आम आदमी अगर 20,000 30,000 से ज़्यादा लेके जा रहा है तो उसको रास्ते में जो है थानेदार धर लेते हैं और उनको बोलते हैं कहाँ जा रहे हो, इस तरह जो उनको रोक रखा रहता है, या तो 24 घंटा 25 घंटा उनको जो है थाने ले जाते हैं, रखते हैं उनको। ऐसा इलेक्शन सब में नियम उनको देखने को मिलता है। ये हमें टर्म एंड कंडीशन पता तो नहीं है, लेकिन हमें मालूम है कि ऐसा जो है होता है, जैसे जहाँ तक हमको पता है कि ऐसा ही होता है। तो इस समय में सबसे ज़्यादा दिक्कत तो इसी समय में थी। इस समय में चाहे विधानसभा का हो या चाहे जो है आपका जो है राज्य लेवल का हो या आपका केंद्र लेवल का इलेक्शन हो, जब भी इलेक्शन होता है तो उसमें जो है आपको 20,000 25,000 लेके जाने का अधिकार रहता है, उससे ज़्यादा लेके जाने का अधिकार नहीं रहता है। लेकिन हाँ, अगर आप किसी व्यक्ति विशेष से आते हैं, किसी ऐसे क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं जहाँ पे आपको क्या सच में आप जो है अपने ग्राहक के काम के लिए लेके जा रहे हैं, बैंकिंग के काम के लेके जा रहे हैं, तो आपको लेके जाने दे दिया जाता है। लेकिन उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? प्रूफ होना चाहिए। बताइए कितना दिन टाइम दिए, कैसे पार करेंगे? उनको हम सिर्फ अपने इस मुंह से बोल देंगे कि हम जो है बैंक से हैं तो क्या छोड़ देंगे? उनको भी ये ID कार्ड होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो हमारे लिए था, जिसके लिए हमने जो है छोड़ दिया, हमको वही लगा कि यार हमने जो है 6 साल टाइम दिया, एक कार्ड तलक नहीं मिला, क्या पता चलेगा? किसको हम बताएंगे इसको? किसको? मेरे गांव का भी बगल का आदमी आके बोल जाएगा यार क्या है तुम्हारे पास ID पासवर्ड है, वो तो ऐसे जनरेट करवा लेंगे किन्हीं से। बैंक आदमी है, इसके लिए क्या प्रूफ कुछ है? बैंक का मैनेजर का भी एक तो साइन है पेपर पे कि जो है वहाँ ब्रांच का ये लड़का है, वो भी बोलने से पीछे हट जाता है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इलेक्शन में भी देखने को मिलता है। अगर आप ले रहे हैं तो भी, और अगर आप लेना चाहते हैं आगे तो भी आप जो है समझ लीजिए सारी बातों को हमारी। और देखिए, आपकी इच्छा करता है अगर CSP लेने का तो आप चलाइए, लेकिन हम तो कहेंगे कि जो है अब ना ही हम इसमें इन्वॉल्व होंगे और ना ही आगे जो है हम कभी चाहेंगे कि किसी बैंक से हम कनेक्ट हो और जो CSP लेके चलाएं, और ना ही हम आप लोगों को, अपने जो भी व्यूअर हैं, जो भी यूट्यूब के व्यूअर हैं, उनको कभी सलाह देंगे कि ऐसा करना है। उसके बाद आपका आ जाता है डेबिट कार्ड को लेकर प्रॉब्लम। डेबिट कार्ड आपका कस्टमर जैसे ही ब्रांच जाता है, यानी मैं अपना बता देता हूँ आपको, दूसरे का तो क्या होता है वो तो पता नहीं है, मैं दूसरे का रिस्क क्यों लूँ, मैं अपना बता रहा हूँ। जब भी हमारा कस्टमर ब्रांच ऑफिस पहुँचते हैं कि हमें कार्ड चाहिए, तो वहाँ से बिना किसी रीज़न के, यानी कि वो डायरी चेक नहीं करेंगे, वो कुछ भी नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट बोल देंगे कि चले जाओ जहाँ अकाउंट खुला है। तो वो हमारे पास फिर रिटर्न होके आ जाते हैं कि हमको भाई ATM दे दीजिए। और जो बैंक का सिस्टम है वो क्या है कि ATM जो है ना वो ब्रांच तक ही आता है, वो CSP वाले को नहीं मिलता है। अब बताइए, अधिकारी को इतना भी नहीं मालूम है कि सेंटर पे जो है कैसे कस्टमर को भेज देंगे, क्योंकि वहाँ जाता ही नहीं, वो तो हमारे पास आता है। बार बार जो है किसी भी कस्टमर को आप भेजिए ना ब्रांच, तो वहाँ से आपको भेज देता है, जाइए सेंटर पे, वहीं मिल जाएगा। इस तरह से भी सुनने को कार्ड के मामले में मिलता है। अब आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, अगर हम पूरा लॉन्ग करेंगे तो समझ लीजिए कि 1 दिन लग जाएगा। एक एक चीज़ बताने में हमें जो है 1 दिन लग जाएगा, इसीलिए हम जो है आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। वीडियो ऐसे ही लंबा हो गया है, लेकिन हम चाह रहे हैं फिर भी जो है हर एक चीज़ को इम्प्रूव कर दे, आपके सामने हर एक चीज़ आपको बताएं, इसीलिए हमने लिख के रखा है कि एक एक करके आपको बताना है। उसके बाद है कि आपको जो है कंपनी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं। जैसे भी जो भी कंपनी, मैं किसी कंपनी का नाम भी नहीं लूँगा, ना ही मैं अपने कंपनी का नाम लूँगा। हम नहीं चाहते कि कंपनी को कोई व्यक्ति विशेष का नाम इसमें ले ले, ताकि जो है उनको ठेस पहुँच जाए और वो जो है उल्टा सीधा बोले। तो इस तरह से जो है मैं कंपनी का या किसी भी विशेष व्यक्ति का नाम इसमें नहीं लूँगा। कंपनी की तरफ से आपको रिस्पांस नहीं मिलता है। जैसे कि हमने कंपनी को फ़ोन लगाया कि सर जो है हम ब्रांच में हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है,
बहुत ज़्यादा वहाँ से जो है दबाव सहने को मिल रहा है, तो हम नहीं कर पाएंगे इतना, हमको NPA नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना है। तो उनका क्या कहना है कि कंपनी कुछ नहीं कर सकता है, कंपनी जो है बैंक पे ही डिपेंडेंट है। आप ब्रांच जाइए, बैंक से ही संपर्क कीजिए, यानी कंपनी कुछ नहीं करेगा। कंपनी डायरेक्ट आपको बोलेगा जाइए ब्रांच, जो भी कीजिएगा ब्रांच मैनेजर से मिल के आइए, बस वही आपको रास्ता बताएंगे, उन्हीं से जो होगा उन्हीं से होगा। इसका मतलब है कि फुल डिपेंडेंट कंपनी बैंक पे छोड़ देता है। मैनेजर जब चाहेगा बंद करेगा, जब चाहेगा आपका ID खोलेगा, जब चाहेगा आपका जो है पैसा रोक दिया जाएगा। हाँ, एक चीज़ और हमने शायद इसमें नहीं लिखा, क्या होता था कि जैसे कोई काम नहीं किया ना, जैसे कि SSS अभी बताया जस्ट हमने कि जो है JJBY, APY, SBY ये सब होता है। तो अगर SBY हमने नहीं पूरा करके गया ना, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे पूरा करके आप नहीं गए, नहीं जाने के बाद पूछा जाता था कितना आज किए। अगर आपने बता दिया आपने जो है मेरा 0 है, हम एक भी नहीं किए, तो क्या होता था, आप अकाउंट होल्ड किया जाता था। जिस भी अकाउंट से आपका पैसा निकलता है, जो कि आप कस्टमर को बैलेंस वितरण करते हैं, वो आपका अकाउंट बंद, यानी कि बंद नहीं, एक तरह से होल्ड कर दिया जाता था कि आज जो है पैसा अकाउंट से निकलेगा ही नहीं और कैश लेके जाने ही नहीं देंगे, ऐसा हुआ था। लास्ट में हमने बंद कब किया ये भी बता दें, क्योंकि हमारे अगर आस पड़ोस के कोई होंगे जो हमारे ग्राहक है, वो अगर हमारे वीडियो देख रहे होंगे तो उनको पता चल जाए। बंद हमने मार्च में किया था। मार्च में हमने पूरी तरह से छोड़ दिया। और छोड़ा क्यों कि मैं 12 मार्च को एक बार ब्रांच गया, तो उनका ये सवाल हो गया कि ऑनलाइन सेंटर क्यों चला रहे हैं। अब समझ लीजिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा का कस्टमर हमारे पास आता है, उसमें से दिन भर में 20, 25 या 30 कस्टमर आता है, और हम जो है 6 घंटा या कभी 8 घंटा भी अपने सेंटर पे बैठे रहते हैं। 8 बजे सुबह से 2 बजे तक हम बैठे रहते हैं अपने सेंटर पे। 20 कस्टमर 25 कस्टमर को कितना टाइम लगता है, 20-25 कस्टमर का काम कर दिया, 2 घंटा में हो गया। उसके बाद तो 6 घंटा हम बैठे रहे। तो हम 6 घंटा जो बैठे रहे, उस 6 घंटा में मेरा मन है कि नहीं, किसी ग्राहक का जो है हम पूछ लेते हैं, उनका अगर PM किसान चल रहा होगा तो KYC कर देंगे। किसी व्यक्ति बुजुर्ग को पूछ लेते हैं कि अगर उनका जो है वृद्धा पेंशन KYC नहीं हुआ होगा तो उनका जो है हम KYC अलग से कर देंगे, अपने दूसरे सिस्टम से KYC कर देंगे, उनसे KYC का अलग से चार्ज लेंगे हम। किसी व्यक्ति का अगर कोई काम और ऑनलाइन करने में रह गया है, कोई लड़का आया हुआ है कि नहीं हमको फॉर्म भरना है, तो हमारे पास बहुत सारा टाइम है, 4 घंटा हम फालतू बैठे हुए हैं, तो उनको हम बुला लेंगे, आ जाओ भाई अभी हम जो है तुम्हारा फॉर्म ऑनलाइन कर देते हैं, बैठे ही हैं। इस तरह से जो है ऑनलाइन कुछ करते थे। ऐसा नहीं है कि पूरा हम ऑनलाइन पे डिपेंडेंट थे, हम कभी कभी करते थे। 2-4 कस्टमर का एक दिन में किसी एक कस्टमर का आया, बुजुर्ग आया, उनसे पूछ लिया दादा आपका जो है KYC हुआ है, वृद्धा पेंशन का नहीं हुआ है तो हमारे पास ही करवा लीजिए, हम ही कर देंगे, जो दीजिएगा हम ही को दीजिएगा, बैंक से उतना आता नहीं है तो हम ही को दीजिएगा। इस तरह से हम पकड़ को रिक्वेस्ट कर करके लोगों का जो KYC करते थे, किसी का काम करते थे। उनको भी अच्छा लगता था कि यार जो है पैसा निकालने सब दिन यहीं पे आते हैं, तो क्यों दूसरे के पास जाके हम KYC करवाएंगे, क्यों दूसरे के पास जाके हम PM किसान का फॉर्म ऑनलाइन करवाएंगे, क्योंकि यहीं से क्यों ना करवा लेंगे। ये भी लड़का तो प्राइवेट से है, तो सरकारी थोड़ी है जो कोई पैसा मिलता है। उनको भी ये समझ में आता था और वो अपना काम करवाते थे। इसी तरह हम चला रहे थे, क्योंकि बैंक से जो है 5,000, 6,000, 8,000 इसी तरह पेमेंट आता था, तो हम इधर उधर से ऐसे ही काम चलाते थे। लोगों को बोल के पकड़ के गांव में भी जाते थे, अपने मोहल्ले में, तो दूसरे के पास जाते थे, यार क्या तुम्हारा कुछ कमी है, जाते बस ऑनलाइन करना चालू कर देते हैं, मेरे पास आ जाना है। तो इस तरह से करके हम अपना काम चला रहे थे। लेकिन अब ब्रांच को ये प्रॉब्लम आ जाता है कि यार तुम जो सबसे ज़्यादा ऑनलाइन करता है और जो सेंटर का काम नहीं देख रहा है, बैंक का काम को नहीं देख रहा है और जो ग्राहक नहीं संभाल रहा है, तो यार जो टाइम बचा हुआ हमारे पास क्या करेंगे उस टाइम में। 4 घंटा जो हम फालतू बैठे हुए हैं, अगर 10 रुपया कमा दिए कहीं से तो क्या प्रॉब्लम है, कोई गलत काम करके तो नहीं ले रहे। अब हम सेंटर बंद करके जो है मजदूरी करने तो नहीं चल जाएंगे 4 घंटा के लिए, या 1 घंटा किसी का मजदूरी कर लेगा, 50 टका दे देना, मजदूरी करने आ जाते हैं हम। कस्टमर अब नहीं है मेरे पास, 10 तो कस्टमर आया था, आज काम हो गया, अब आ जाते हैं सेंटर बंद करके, अब आ जाते हैं आपका यहाँ पे जो है मजदूरी कर लेंगे। ऐसा तो नहीं करेंगे। या सेंटर पे बैठ के सेंटर को ओपन रख रहे हैं, उस समय में हम अगर किसी का
कुछ काम कर रहे हैं, कोई एक दो बंदा आता है काम करवाता है, हाँ चलो मेरा ऑनलाइन कर दो, मेरा कॉपी कर दो, फोटो स्टेट कर दो, पैन कार्ड बनाना है अभी बना दीजिए, अकाउंट आपके पास खुलवा लेंगे, तो आप ही पैन कार्ड बना दीजिए, छोटा पैन कार्ड का भी आप ही ले लीजिएगा। इस तरह से अगर कोई बंदा है तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? एक दो बंदे का ऑनलाइन करने में क्या प्रॉब्लम है? सब लोग चाहता है कि हम जो है अपने साथ साथ, अगर आप किराना का दुकान है तो आप भी चाहते हैं कि हाँ थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान रखेंगे, ये नहीं बिकेगा तो वो जरूर बिकेगा, उससे इनकम होगा। दिन भर बैठे रहेंगे तो क्या करेंगे? सबको ऐसा लगता है। तो एक रीजन बना दिया उन लोगों ने लास्ट में कि जो है ऑनलाइन सेंटर क्यों चलाते हैं और ऑनलाइन पे ज़्यादा ध्यान देते, क्योंकि हमने एक बैनर बगल में लगा रखा था कि जहाँ पे ऑनलाइन का काम होता है, पीएम किसान वृद्धा पेंशन इस टाइप से लिख के लगा रखा था बगल में। ऐसे उतना ग्राहक आता नहीं था, लेकिन हमने लगा रखा था कि ये सब भी होता है, तो वही उनका रीजन बन गया कि जो है ऑनलाइन सेंटर क्यों चला रहे हो। तो पैसा जो है बीसी से नहीं आ रहा था यार, बीसी से पैसा आता 5,000 7,000 8,000, अगर ज़्यादा आ रहा होता 15,000 20,000, अगर आराम से बैंक ऑफ बड़ौदा का CSP से अगर आ रहा था तो हम क्यों उतना लोगों से रिक्वेस्ट करके हम काम करवाते थे, आ जाइए ना पीएम किसान हम ही कर देते हैं, आइए ना हम ही KYC कर देते हैं, हम कि उधर जाइए कीजिएगा, उधर बगल में वो आदमी करवे करता है तो यहीं पे करवा लीजिए। इस तरह से रिक्वेस्ट करके क्यों लोगों का काम करते हैं? मगर बैंक से मेरा उतना अच्छा खासा हो जाता है। बैंक से BC से कुछ भी नहीं होता है, इनकम नहीं होता है। अगर आप लेना चाहें तो छोड़ दीजिए, मत लीजिए, ऐसे सेंटर चलाइएगा। ऊपर से दबाव भी उतना रहेगा और रिस्क भी रहता है। सबसे ज़्यादा तो आपके पास बैलेंस का रिस्क रहेगा। अपना पैसा लगाइए और 15-20 किलोमीटर दूर वाहन से जो है कैश लेके आइए। कोई उड़ा दिया तो उधर ही रह जाइएगा, पैसा भी आपका खत्म। तो कोई बैलेंस का भी इंश्योरेंस नहीं रहता है, बैलेंस भी चला गया, ज़िंदगी भी चला गया और दोबारा आप तो रिटर्न आइएगा नहीं। आपका अगर फैमिली परिवार है तो वो पूरा बिखर गया और बर्बाद हो गया, खत्म कहानी। जो कि हम आप लोगों के साथ शेयर किए, यही जानकारी था जो कि हमने आप लोगों के साथ शेयर की। ये हमें बीता हुआ कल है और हमें 2018 से लेकर 24 तक बीता हुआ है। मार्च के बाद हमने सोच लिया कि जब ऐसा ही है, इतना ब्रांच का दबाव रहता है, इतना काम है, ऐसा होता है, इनकम भी नहीं हो रहा है और आप लोग कहते हैं कि जो ऑनलाइन क्यों करते हो, तो छोड़ देते हैं इसको ना। क्यों इसको पकड़ के रखेंगे? इसको पकड़ के रखेंगे, 5,000 आएगा, उससे काम भी नहीं चलता है, घर भी नहीं चलता है यार। हाँ, ग्रुप का एजेंट भी रहता है, ऐसा नहीं है। इंश्योरेंस का भी एजेंट को हमने देखा है अपने नज़रों से। उनको अगर दबाव सहना पड़ता है ना तो उनको 20,000 30,000 इस तरह का इनकम भी हो जाता है, कोई इंश्योरेंस का एजेंट अगर रहता है तो। और आप हमको इंश्योरेंस का एजेंट भी बना रहे हैं, अब हमको रिकवरी का भी एजेंट बना रहे हैं और हमको सेंटर भी अपना चलाना है। अगर किसी दिन अपना सेंटर बंद कर दिए, किसी दिन सेंटर बंद करके दूसरे जगह चले गए किसी रिकवरी में, तो ग्राहक जो आकर के घर में हल्ला करने लगता है, कब आएगा कब आएगा। उनको ये पता नहीं है कि ब्रांच ही बेचता है, तो कहाँ से मैनेज कीजिएगा? नहीं हो पाता है। तो बस ये जानकारी इसमें देना था। उम्मीद करते हैं कि अगर आपको लगा होगा कि हमने आपको कहानी नहीं सुनाया है, अपना प्रॉब्लम आपके साथ शेयर किया है, तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से। अगर आपको लगता है, अगर आप एक युवा हैं, अगर आपको लगता है कि हम जो है आगे चल के सेंटर ले करके जीवन यापन करने के लिए किसी बैंक का CSP ले लेंगे, सही से अच्छे से काम करेंगे, तो हमारे हिसाब से तो मत लीजिए, क्योंकि इसमें जितना काम नहीं उससे ज़्यादा जो है ब्रांच का दबाव है और परसेंटेज कुछ नहीं है, इनकम भी उतना नहीं अच्छा खासा होता है। ऐसा नहीं है, आप इससे अच्छा बाहर चल जाइएगा तो काम हो जाएगा आपका। इसमें जो है आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, उतना कुछ भी नहीं कीजिए। 5 साल 10 साल भी टाइम दीजिएगा ना, फिर भी जो है फैमिली का कुछ उसमें बदलाव नहीं कर पाए। जिस जगह पे है उसी जगह पे रहिएगा, थोड़ा सा भी ऊपर नहीं उठ पाइएगा। बाहर जाइएगा तो कुछ जो है बदलाव हो भी सकता है। हमने भी सेंटर बंद कर दिया, लेकिन अब जो है हम आप ही के सहारे हैं। यूट्यूब जो है हमने 1 साल से यूट्यूब कर रहा हूँ, 1000 से ओवर तो हो गया, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना भी यूट्यूब पर वीडियो लोड है हमारे चैनल पे, वो आप लोग देखा कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, शेयर भी कीजिएगा। आप ही लोगों से रिक्वेस्ट है, बस आप ही लोगों से अब जो है हमें यहाँ पे काम करना है, क्योंकि हम यूट्यूब पे ही काम करेंगे। जो भी सरकारी योजना का फॉर्म आता है, जो भी
राज्य लेवल का आता है, जो भी स्टेट लेवल का आता है और जो भी नेशनल लेवल का आता है, सेंट्रल लेवल का, वो सारा चीज़ बिहार सरकार और जो है भारत सरकार जो भी योजना निकालता है उसका जो है हम आपको जानकारी देते हैं। आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए और देखिए पूरा जो है यही सब हम जो है वीडियो आप लोगों को बताते हैं कि कैसे जो है फॉर्म निकला हुआ है और कैसे जो है आपको भरना है। ये सारी जानकारी हम आपको शेयर करते हैं, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जल्द से जल्द जो है मेरा चैनल अगर मोनेटाइज हो जाएगा तो हम काफ़ी लोगों के सहारे चलेंगे और इसी यूट्यूब के भरोसे जो है हम जीवन यापन करेंगे। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, देखिएगा और अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जानकारी दूसरों तक शेयर कीजिएगा। जो इच्छुक हैं, जो हमारे ग्राहक, अगर कोई हमारे ग्राहक देख रहे हैं तो दूसरे ग्राहक तक शेयर कीजिए ताकि हमसे सवाल ना करें, क्योंकि हम घर में रहते हैं तो कोई ना कोई आ जाता है, बोलता है क्या कारण हुआ जो बंद कर दिया। तब उनको क्या कारण बताएंगे। एक एक आदमी को बैठ के कारण अगर हम बताने बैठ गए तो मेरा जो है दिन भर टाइम ऐसे निकल जाएगा। तो हम उसमें शॉर्ट में समझाएं तो यार हमको रीज़न नहीं मालूम है, जो भी है। तो अगर आप लोगों को जानना है पूरा डिटेल्स तो ये वीडियो शेयर कीजिएगा उन तक भी, उनको भी बोलिएगा कि भाई देख ले खुद से, जो भी है सवाल अगर उनसे करना है तो आप यहीं से वीडियो में ही देख सकते हैं। तो बस इस वीडियो को यहीं लास्ट करते हैं। बहुत समय हमने आपका ले लिया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपने पूरा देखा होगा और समझा होगा और एक प्रॉब्लम को समझा होगा जो मेरे साथ हो रहा है या हुआ, और अगर जो आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोगों के साथ आगे ऐसा होगा। तो बस उम्मीद करते हैं अच्छा लगा हो। वीडियो को यहीं पे लास्ट करते हैं। मिलते हैं कल किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।